देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू को वार्नर मीडिया से वीकली कितने पैसे मिल रहे गए इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। टोक्यो डोम में केनी ओमेगा के रिटर्न मैच के लिए केनी ओमेगा ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एक बड़ा सेलिब्रिटी रसल करने वाला है। तो गाइज वहीं रिक फ्लेयर के एईडब्ल्यू पर कल कोलिजन पर अपीयर होने को लेकर रिक फ्लेयर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने साल का आखिरी डायनामाइट किया तो मैनहट्टन सेंटर में एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 5,74,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की एवरेज व्यूवरशिप थी। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने साल का पहला डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट को करीबन यहाँ पर 5,88,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर ये व्यूवरशिप इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस हफ्ते का डायनामाइट शो टेलीविजन के साथ साथ स्ट्रीमिंग के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। और वैसे तो ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूवरशिप क्या थी। बट गाइज यहाँ पर मैक्स और टीवी दोनों के ऊपर होने के बाद भी शो की व्यूवरशिप का ज्यादा डाउन नहीं जाना मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू रेवोल्यूशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के बाद एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू रेवोल्यूशन होने वाला है। और यहीं अब एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एक बड़ा मैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। और ये मैच और किसी का ना होकर बल्कि सेलिब्रिटी बिग बूम एजे का होने वाला है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर बिग बूम एजे के एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू करने के बाद अब बिग बूम एजे ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर उनका अगला मैच वो यहाँ पर मार्च के अंदर रसल करेंगे, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर होगा। और बिग बूम एजे ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि एग्जैक्टली वो यहाँ पर पेपर व्यू पर किसको फेस करेंगे, बट ये यहाँ पर 100% कंफर्म है कि अब से 2 महीनों के अंदर हमें यहाँ पर बिग बूम एजे एईडब्ल्यू के रिंग में वापस देखने को मिलेंगे। वो देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू में बिग बूम एजे के इन रिंग डेब्यू मैच में क्यूटी मार्शल को फेस करने के बाद बिग बूम एजे रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोट केनी ओमेगा की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को पता है, आज यहाँ पर टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के बाद कल यहाँ पर बैक टू बैक टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू का रसल डायनेस्टी पेपर व्यू होगा, जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा 8 महीनों के बाद रिंग के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। और केनी ओमेगा कल यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू पर गेप किड को फेस करेंगे। और यहीं ओमेगा के इस हाई प्रोफाइल रिटर्न मैच से पहले जापान के अंदर जब यहाँ पर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर केनी ओमेगा ये अनाउंस करते गए कि टोक्यो डोम में केनी ओमेगा के रिटर्न मैच के लिए केनी ओमेगा यहाँ पर ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक लाने वाले गए। और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा जो दोनों म्यूजिक यूज करते गए, उन दोनों म्यूजिक की जगह टोक्यो डोम में कल यहाँ पर केनी ओमेगा का न्यू एंट्रेंस म्यूजिक डेब्यू करने वाला है। और गाइस देखना दिलचस्प होगा कि कल यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा का ये न्यू एंट्रेंस म्यूजिक कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में रिक फ्लेयर के रिटर्न होने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर रिक फ्लेयर की तो गाइस मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर एईडब्ल्यू साल के पहले कोलिजन शो को शॉर्लेट नॉर्थ कैरोलिना में करने वाले गए। और क्योंकि रिक फ्लेयर भी सेम एरिया से बिलोंग करते गए तो इसीलिए कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रिक फ्लेयर की पॉसिबल अपीयरेंस को लेकर रिक फ्लेयर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की। यहां पर रिक फ्लेयर से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू कंपनी कल यहां पर जो कोलिजन शो शॉर्लेट के अंदर करने वाले गए, क्या रिक फ्लेयर उस शो के ऊपर अपीयर हो सकते गए, तो रिक फ्लेयर जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर चाहकर भी उस शो के ऊपर अपीयर नहीं हो सकते गए क्योंकि वो यहां पर किसी और जगह के ऊपर है। और रिक फ्लेयर ये बोलते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली शॉर्लेट एरिया को काफी ज्यादा मिस करते गए और वो डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू के साथ उस एरिया में आना चाहेंगे। बट वो यहाँ पर इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड है कि कम से कम एईडब्ल्यू शॉर्लेट के अंदर उनका शो कर रहे गए। और गाइज इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिक फ्लेयर वैसे तो अब एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गए, बट फिर भी यहाँ पर रिक फ्लेयर जब इंटरव्यू दे रहे थे तो वो एईडब्ल्यू कंपनी को आवर कंपनी नाम से कॉल आउट कर रहे थे, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि रिक फ्लेयर पॉसिबली फ्यूचर में एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा कभी अपीयर
होंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कल वाले कोलिजन शो की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी सॉलिड के अंदर करेगी, जहां पर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2816 के बराबर रखी गई, जहां पर 2816 टिकट में से AEW ने करीबन 2600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी कोलिजन शो के ऊपर AEW को करीबन 200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से शायद यहां पर हो सकता है। बट गाइस बात करें अगर यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर साल के पहले AEW कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर डियोना पुराजो को फेस करेंगी। AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर डेनियल गार्सिया उनका टाइटल फॉर्मर ROH वर्ल्ड चैंपियन मार्क बिस्को के खिलाफ डिफेंड करेंगे। AEW का टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होगा, जहां पर टैग चैंपियन प्राइवेट पार्टी उनका टाइटल लियो रस एक्शन एंड्रेडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं कल शो के ऊपर द लर्निंग ट्री भी एक्शन में होगी, जहां पर जेरिको, बिग बिल एंड ब्रायन केज हमें यहां पर शो के ऊपर रेटेड FTR एडम कोपलैंड, टैक्स हर्वुड और कैश व्हीलर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ कल यहां पर सॉलिड के अंदर रॉक एंड रोलर एक्सप्रेस AEW के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले हैं। वो देखना दिलचस्प होगा कि कल यहां पर AEW के साल के पहले कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यू टीवी डील की। गाइज यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वार्नर मीडिया और AEW के न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को एक साल के करीबन 187 मिलियन डॉलर दे रहे गए। और अब यहां पर वार्नर मीडिया ये पेमेंट कैसे कर रहे गए, इसको लेकर कुछ बड़े रिजल्ट सामने आए गए। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के ओरिजिनल टीवी डील के अंदर AEW कंपनी को 45 मिलियन डॉलर मिलते थे। बट AEW कंपनी के 45 मिलियन डॉलर पर ईयर के टीवी डील के बाद जब AEW कंपनी ने कोलिजन और रैम्पेज शुरू किया, तो वार्नर मीडिया यहां पर इन दोनों शोज के लिए AEW कंपनी को लगभग 25 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देती थी। और इनिशियली यहां पर पहले 5 साल के अंदर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से हर हफ्ते के अंदर करीबन 1.3 समथिंग मिलियन की पेमेंट मिलती थी। बट अब यहां पर न्यू टीवी डील के बाद AEW को वीकली बेस के ऊपर करंटली यहां पर वार्नर मीडिया लास्ट टाइम के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा पैसे दे रहे गए। और करंटली यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया की तरफ से हर हफ्ते करीबन 3.6 मिलियन डॉलर पे किया जा रहा है, जिसका टोटल करीबन 187 मिलियन डॉलर होता है। और क्योंकि न्यू टीवी डील के अंदर AEW को एक साल के 187 मिलियन डॉलर मिलने वाले गए, तो इसीलिए वीकली बेसिस के ऊपर वार्नर मीडिया AEW को 3.6 मिलियन की पेमेंट रिलीज कर रहे गए, जो मेरे हिसाब से AEW के लिए काफी बढ़िया बात है। कल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW को न्यू टीवी डील में AEW को इतने पैसे मिलने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के अंदर क्या कुछ चीजें चेंज करती गए, और AEW के अंदर कंपनी यहां पर प्रोडक्शन के अंदर कोई मेजर चेंज करती है या नहीं। बट गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से यहां पर मात्र 30 मिनट्स के अंदर हम यहां पर एलीट मेनिया के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहां पर हम रसल डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। तो इसीलिए आप यहां पर लाइव स्ट्रीम पर आ सकते हो। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।